हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप है और आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो क्लास में। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस क्लास में हम प्रोनाउंस के जो टाइप्स हमने देखे थे पिछली वीडियो में, ठीक है, उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हम आगे चलेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें आप लोगों का प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन है, उसके डेफिनेशन पर आप लोगों की क्लैरिटी बनी होगी, टाइप्स पर क्लैरिटी बनी होगी। आज हम अपने टाइप्स इन 3 टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो होप यू ऑल आर विद मी गाइस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, सो द पहला टाइप हमने यहां पे देखा वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल है, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउंस होंगे वो पर्सन और थिंग्स के नाम के बदले इस्तेमाल, ठीक है। सो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सन और थिंग्स के नाम के बदले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो they replaces his person and things, okay। तो ये इनको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। दरअसल पर्सनल प्रोनाउंस की संख्या जो होती है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब जो पर्सन और थिंग्स के नाम को रिप्लेस करता है, तो इनकी संख्या वैसे जो बेसिक जो फंडामेंटल जो है वो 7 होती है ना। और ये होते हैं आई, वी, यू, they, he, she, it। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो हमारे पास टोटल पर्सनल प्रोनाउंस कितने हैं? 7 हैं, जो कि बेसिक फॉर्म में है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस इन 7 के और बदले बदले स्वरूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस जो आप देख रहे हैं किसी वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, तो अगेन इनके अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होने की वजह से इनका फॉर्म्स चेंज हो जाता है। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन भी थोड़ा सा समय लेगा, इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 बेसिक टाइप्स ऑफ क्या मिले? पर्सनल प्रोनाउन मिले। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को भी हम 3 तरीके से और समझ सकते हैं। तो अगर ये पर्सनल प्रोनाउंस को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, तो इसको टेबल के फॉर्म पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये 7 जो टाइप्स हैं अभी एक साथ के, हम इन 7 को इनके हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन कौन, सेकंड पर्सन कौन और थर्ड पर्सन कौन? किसी भी वाक्य में, ठीक है, उस पर्सन के महत्व के हिसाब से और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम पर्सन्स को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चूंकि पर्सन्स 3 तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये जो प्रोनाउंस है वो भी 3 तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब इसको मैं सबसे पहले तो रख देता हूं, इसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखते हैं? आई और वी को। सेकंड पर्सन ये हो गया। सेकंड पर्सन में हम रखते हैं यू को, और थर्ड पर्सन में हम रखते हैं ही, शी, इट और फिर दे। तो दिस वे वी डिवाइडेड ऑल द 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इनटू दीस 3 सब टाइप्स। यस, सो द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे। अब समझते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया दोस्तों कि वाक्य में किसी भी पर्सन मतलब नाउन, ठीक है, उसका जो एक रसूख होता है या उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उसको 3 तरीके से देखते हैं। अब इस पर मैं छोटे से एग्जांपल्स के तौर पर से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एक एनालॉजी है, आप इसको समझिए, ठीक है। अच्छा,
मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में आग लग गई, ठीक है, आग लग गई या कोई समस्या आ गई, मान लेते हैं आग लग गई, खुदा न करे ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आग लग गई। अब चलिए, अब जब आग लग गई और आपके अंदर की इंसानियत जाग गई, है ना, वैसे हम सब इंसान हैं, लेकिन बहुत कम बार होता है कि हम अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज कि हमारी इंसानियत वहां पर जाग गई और हमारा मन किया कि हम बचाएं, हमें बचाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अच्छा, मुझे आप ईमानदारी से बताइएगा कि वो कौन व्यक्ति होगा, कौन पर्सन होगा जिसको आप पहले बचाना चाहेंगे, पहले बचाना चाहिए, ईमानदारी से आप। तो भाई जाहिर सी बात है, हम कोई बहुत बड़े निस्वार्थी आदमी तो है नहीं, है ना। तो सबसे पहले मैं किसको वैल्यू दूंगा, खुद को वैल्यू दूंगा ना, मैं अपने आप को बचाना चाहूंगा, ठीक। अब जब मैं अपने आप को बचा लूंगा तो फिर मैं दूसरे नंबर पर किसको बचाऊंगा, भाई मैं अपने आप को बचाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा इमोशनल हुआ तो मेरा जो परिवार है मैं उसको भी शामिल करूंगा, तो उस समय मैं हो जाऊंगा वीक। तो यहां पे मैं अकेला, और अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा दयालु हुआ तो मैं अपने परिवार को भी इसमें शामिल करूंगा कि ठीक है, मैं अकेला क्यों बचूं, मैं सबको बचा के जाऊंगा, अपने परिवार वालों को, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वैल्यू किसको दी, आपने आप को दी, अपने परिवार को दी, अपने लोगों को दी जिनको आप अपना मानते हैं। तो इन्हें हम फर्स्ट पर्सन करें, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से आप अपने को और अपने आसपास वालों को ही, मतलब जिसको आप अपना मानते हैं उनको आप फर्स्ट पर्सन। तो ये जो वर्ड्स हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन समझ में आया, पहला व्यक्ति जो इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, तो आप खुद हैं और आप जिन्हें अपना मानते हैं वो है, ठीक। सेकंड पर्सन, अब मान लीजिए कि आपने खुद को बचाया और अपने परिवार वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, ठीक है। अब आप किसे बचाना चाहेंगे, आप किसे बचाएंगे, आपने अपने को बचाया, अपने पहचान वालों को बचा लिया, सबको बचा लिया, अभी भी अब आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो आप किसकी मदद करेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं उनकी मदद करूंगा जो मेरे उसी समय सामने में मौजूद है। मैं ऐसा तो नहीं होगा कि 4 घर के पीछे एक आदमी फंसा हुआ है तो मैं उसको बचाने जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मेरे सामने अभी मुसीबत में है, मैं जिसके सामने खड़ा हूं वो मुसीबत में है, तो मैं उसको बचाऊंगा, मैं उस 3 घर बाद वाले को बचाने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसको हमने कहा सेकंड पर्सन, कि भाई दूसरा व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति जो अब आपके सामने इस समय में मौजूद है, ठीक है। तो हमने उसको सेकंड पर्सन का, हम ज्यादातर अपने सामने में जो व्यक्ति होते हैं उनको आप, तुम, यू करके संबोधित करते हैं, है ना, जो सामने रहता है उसी को हम इन शब्दों से पुकारते हैं। सो सेकंड पर्सन ये होगा। अब भाई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति जो बहुत दूर है, जिसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो ऐसे व्यक्ति को थर्ड पर्सन कहते हैं। अब जब आप सेकंड पर्सन को बचा लेंगे तब आप तीसरे, चौथे, पांचवें घर तक जाएंगे, जो कि अभी आपके सामने नहीं है, जो कि बहुत दूर में है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका काफी दूर का कनेक्शन होता है, जो काफी दूर मौजूद होते हैं, जिनका हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता फिलहाल के लिए, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ही, शी, इट, वह, यह, वे दूर में है, नाम से पता चल रहा है, वह दूर है, ठीक है। तो इसको हमने थर्ड पर्सन कहा। तो इस तरीके से आपकी समझ बनी होगी गाइस कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन को इन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यस, अच्छा, इन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके जो और स्वरूप है ना, उनके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे इससे, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ज्यादातर केसेस में ये किसी वाक्य में कर्ता का काम करते होते हैं, और कर्ता के साथ साथ, अब चूंकि कोई वर्ड यदि कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो कभी ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, यस, और कभी कभी एडजेक्टिव का भी और प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। तो बहुत सारे फॉर्म है, इसको हम कहते हैं केसेस, ठीक है। केस मतलब एक तरीके से इनका रोल, ठीक है, इनका रोल। तो ये पर्सनल प्रोनाउन एक वाक्य में अलग अलग रोल निभा सकते हैं, कभी सब्जेक्ट बन सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कभी एडजेक्टिव बन सकते हैं, कभी तो प्रोनाउन भी बन सकते हैं। तो इन 4 तरीके से ये क्या होते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं। इन्हीं चीजों को हम केस कहते हैं। केस का सामान्य सा अर्थ यह है कि एक वाक्य में ये पर्सनल प्रोनाउन अलग अलग रोल निभाते हैं,
और उन रोल के हिसाब से इनको हम जब बांटते हैं तो इनको हम केसेस करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोनाउन जो है वो कभी कभी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, तो इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, ठीक। अच्छा, इसको मैं छोटा करता हूं ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो। ये तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको ऊपर से लिखता हूं, ठीक। सो फर्स्ट थिंग इज नॉमिनेटिव केस या फिर इसी को हमने कहा सब्जेक्टिव केस, ठीक। अच्छा, दूसरा हो गया पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को हम फिर से दो टाइप्स में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दो टाइप्स में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहला जो टाइप होगा पॉसेसिव का वो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कि अगला पार्ट ऑफ स्पीच होगा, है ना, हम इसको पहले देख रहे हैं। और एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और एक होता है जो आखिरी जो फॉर्म होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इस टेबल में जो आएंगे वो सब्जेक्ट का काम करेंगे, इस टेबल में जो आएगा वो पॉसेसिव केस का काम करेगा। पॉसेसिव मतलब अधिकार दिखाने वाला, ठीक है। उसको हम जब सेंटेंसेस में देखेंगे तो समझ में आएगा, अधिकार दिखाने वाला। फिर ऑब्जेक्टिव केस में ऐसे फॉर्म्स आएंगे इस पर्सनल प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। तो जितने भी ये बेसिक जो फॉर्म्स देखे वो सब के सब आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, 1 2 3 4 5 6 7, so these 7 types are subjective case। तो ये जो फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की ये हमेशा सब्जेक्ट के तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये आई जब सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा वाक्य में तो आई कहलाएगा, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो आई नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मी। अब इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो यहां पे आई जो है एक सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। एंड रवि हेल्प्स मी। अब यहां पे देखिए आई यहां पे सब्जेक्ट है इसलिए आई फॉर्म में आया, क्योंकि ये मैं फर्स्ट पर्सन है ना, मैं, और मेरे नाम के वजह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पे आई क्योंकि सब्जेक्ट की तरफ पे काम कर रहा है तो आई हो गया। और यहां पे रवि ने मेरी मदद की, मेरी मदद की, तो ये मेरी भी मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा लेकिन अपना नाम नहीं। लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह में है इसलिए यहां पे ये मी फॉर्म में है। तो यहां पर सब्जेक्ट है इसलिए आई और यहां पे ऑब्जेक्ट इसलिए आई चेंज हो गया मी में, तो ये अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम जब इसको देखेंगे तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा, ये एक ही रहता है यू, दे का हो जाएगा देम, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर एंड इट का हो जाएगा इट। यस, अब ये जो बच गया उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। इसको देखते हैं, दिस इज माय बुक, so this is the first sentence, and this book is mine। अब ये दो सेंटेंसेस हमने देखा और यहां पर एक जो पर्सनल प्रोनाउन आया वो है माइन है और दूसरा पर्सनल प्रोनाउन आया वो है माइन।
और ये दोनों के दोनों फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन है मतलब आई के ही बदले हुए रूप है, आई का ही बदला हुआ रूप है। जैसे आई का बदला हुआ क्या हुआ, एक रूप हमने देखा मी, दूसरा बदला हुआ रूप होता है माइन, और चौथा बदला हुआ रूप होता है माइन, जो कि मेरे लिए ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे नाम के बदले ही इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन अब इन दोनों में फर्क देखिए, दिस इज माई बुक, या मेरी किताब, मेरी किताब है, और दूसरा दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब दोनों सेंटेंसेस में देखिए, इसमें जब मैं बोलता हूं दिस इज माई बुक, माई बुक, तो ये जो किताब, ये जो बुक है उसकी क्या विशेषता है कि ये किसकी किताब है, मेरी किताब है। इसलिए यहां पर ये माइन जो है वो इस बुक की का एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, इसका गुण है, ठीक है। इसलिए यहां पर इसको हम ऐसे फॉर्म्स को पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म्स कहते हैं, जहां पर वो किसी नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताने के काम में आया है। और जबकि यहां सेकंड सेंटेंस में देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो जब ये माइन बोल रहा हूं कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि मेरी, केवल और केवल प्रोनाउन के जैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में चूंकि ये अधिकार दिखा रहा है दोनों स्थिति में, तो हम एक को पॉजेसिव प्रोनाउन कहा, इस माइन को मैंने यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन कहा, और इस माइन को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा। और पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। तो दोनों ही सेंटेंस में देखिए, इस किताब पर इसके अधिकार की बात चल रही है, तो ये एक तरीके का मेरा अधिकार दिखा रहा है उस किताब पर, इसलिए हमने इसको कहा पॉजेसिव। और चूंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव फॉर्म कहा। और चूंकि यहाँ पर ये किसी नाउन की क्वालिटी नहीं शो कर रहा है, तो हमने इसको ये खाली अधिकार दिखा रहा है, इसलिए हमने इसको प्रोनाउन कहा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये समझने वाली बात है गाइस। तो ऐसे ही हम सबके लिए अगर एग्जांपल देखेंगे तो टाइम होगा। अब मुझे लगता है कि हम खाली फॉर्म्स को देखकर इस पे बात कर सकते हैं। जब हम असेसमेंट पे जाएंगे और ढेर सारे जब उसके लिए हम कुछ वर्कशीट बनाएंगे, तब हम इस पे और काम करेंगे, ठीक है। सो आई, सब्जेक्टिव फॉर्म आई, पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव माइन, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म में होगा माइन, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका मी। ऐसे ही वी के लिए होगा आवर, और इसी में अगर एस जोड़ देंगे तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म हो जाएगा आवर, आवर्स। यू का योर, एंड इसमें एस जोड़ देंगे तो योर्स। यस, दे का देयर, और ये हो जाएगा देयर्स। ही का हिज, और ये वाला फॉर्म भी हिज ही होता है। शी का हर एंड हर्स, और इट का खाली ये वाला फॉर्म होता है, इसका ये वाला फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेबल पूरा हो जाता है। यस, तो गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आप लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आप इसको 3-4 बार देखेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा और कुछ रीडिंग करेंगे तो आप लोगों के लिए क्लैरिटी बनेगी, ठीक है। तो हम इस पे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों का साथ चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं रिफ्लेक्सिव और अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव पर भी हम जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है ना, और डिटेल में अपन देखेंगे, क्योंकि दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग है ना, एक दूसरे के जैसे ही वो दिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम उनको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जाते जाते में मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को इस क्लास को फिनिश करने में करूंगा, आप लोगों को इस क्लास को फिनिश करूंगा, ठीक है। और हम इन्हीं फॉर्म्स का यूज देखेंगे, ठीक है, इन तरह के फॉर्म्स का यूज देखेंगे। सबसे पहले वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब इंसान हैं। सो वी यहां पर नॉमिनेटिव केस के तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब इसी वी का अगला फॉर्म देखते हैं। वी का कौन सा फॉर्म है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वी यहां पे नॉमिनेटिव केस हो गया। अगला फॉर्म देखते हैं वी का। सो दिस इज आवर हाउस। अब यहां पर देखिए, ये जो आवर है वो इस हाउस की क्वालिटी शो कर रहा है। किसका घर? हमारा घर, हमारा घर। तो यहां पर ये आवर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, जो कि इस हाउस की क्वालिटी शो कर रहा है। तो ये होगा कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। यस, अगला फॉर्म आवर्स देखते हैं।
फिर से दिस चेयर इज अवर्स, यह चेयर हमारा है। तो फिर से यहां पर ये किसी नाउन के साथ नहीं है और इसमें एस भी लगा हुआ है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट उसका जो फॉर्म आ रहा है अवर्स के बाद अस, सो रमेश वर्क्स फॉर अस। अब यहां पे देखिए रमेश हमारे लिए काम करता है, तो यहां पे अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस रमेश का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस एक्शन के लिए, इस वर्ब के लिए ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। सो अस, इस तरीके से हम सभी नाउन्स के टाइप्स के लिए, उसके फॉर्म्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हम वो भी करेंगे जब हम ये सारी चीज पढ़ेंगे, तो मैं कुछ वर्कशीट्स भी आप लोगों के लिए लिंक में शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उससे भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और काफी कुछ आप लोग को अच्छी चीज जानने को मिली होगी। तो अगली क्लास में आज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को भी कवर करूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगा, हम ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि इनएविटेबली एक बोरिंग चीज होगी लंबा वीडियो देखना, है ना। तो हम उसको अगली जो सीरीज आएगी, अगला जो पार्ट आएगा प्रोनाउन का, उसमें हम दोनों पार्ट्स को एक साथ देखेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, और इसमें अगर कुछ आप लोगों को कमी लगी हो तो फिर से आप उसको बताएं, हम देखेंगे उसमें हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।